गवाही के द्वारा आपको बताना चाहती हूँ कि प्रभु ने मुझे ये वचन मेरी लाइफ में कैसे उसने फुलफिल किया। जब मैं छोटी थी तो मेरे शरीर में एनीमिया की प्रॉब्लम थी, जिसके अंदर होता है कि आपके शरीर में खून नहीं बनता है। तो जब मैं छोटी थी तभी से मुझे ये प्रॉब्लम हुई और मैं बड़े होते गई और ये प्रॉब्लम बढ़ती चली गई। और मैं हर महीने हर सप्ताह मुझे ब्लड चढ़ाना पड़ता था। तो मैं जब छोटी थी तो मेरे मम्मी पापा भी बहुत परेशान होते थे कि इसको बस बार बार बस एक ही बीमारी है। वो परेशान हुए लेकिन तब भी प्रभु उनके साथ खड़ा था। तो जब मैं बीमार होती थी तो मुझे हमेशा डॉक्टर के पास जाना पड़ता था और आधे से ज़्यादा समय मैं अपना केवल डॉक्टर के घर में यानी कि हॉस्पिटल में बिताती थी। तो जब मैं ये सोचती थी, धीरे धीरे मुझ में समझ आई, मैं सोचने लगी कि प्रभु क्या यही मेरी ज़िंदगी है कि मैं हॉस्पिटल में ही अपना जीवन काटूँ। तो एक दिन जब मैं सोच रही थी, जब डॉक्टर ने मुझे खून चढ़ाने के लिए ब्लड के लिए बुलाया हॉस्पिटल में, तो जब मैं पलंग पे बैठी बैठी सोच रही थी तो परमेश्वर ने मुझसे कहा तेरे जीवन का एक मकसद है। इसीलिए उसने कहा कि हम नहीं मरेंगे वरन जीवित रहेंगे और परमेश्वर के कामों का वर्णन करते रहेंगे। आज आपके जीवन में भी उसका एक पर्पस है और वो उस पर्पस को बिना फुलफिल किए आपको मरने नहीं देगा, आपको वो कुछ भी नहीं होने देगा। जैसे आज उसने मुझे रखा है वो आपको भी रखेगा यीशु मसीह के नाम से। मैं हॉस्पिटल में थी तो मुझे एक बार तो ऐसा हुआ कि ये ज़िंदगी जीने से अच्छा है प्रभु मैं मर ही जाती हूँ, लेकिन वो परमेश्वर इतना भला है कि आप कुछ भी सोचो लेकिन वो हमेशा आपको जीवन ही देगा। हमारे अंदर भले मौत कितनी भी हमारे जीवन में मंडराए लेकिन वो हमारा जीवन देने वाला परमेश्वर है। वो हमारी हर एक मुर्दा परिस्थिति को जिंदा करने की सामर्थ अपने अंदर लिए हुए फिरता है। जब वो धरती पर आया तो उसके अंदर वही स्वर्गीय सामर्थ चला फिरा करती थी जो आज आप में और आज मुझ में है। क्योंकि वचन में लिखा है, रोमियो 8:11 में लिखा है, यदि उसी का आत्मा जिसने यीशु को मरे हुओं में से जिलाया तुम में बसा हुआ है, तो जिसने मसीह को मरे हुओं में से जिलाया वह तुम्हारी नश्वर देहों को भी अपने आत्मा के द्वारा जो तुम में बसा हुआ है जिलाएगा। हालेलुया। ये हमारे लिए बहुत ही खुशी भरा वचन है क्योंकि परमेश्वर स्वयं हमारे अंदर बसता है। जब परमेश्वर की उपस्थिति हमारे अंदर होती है तो किसी और शैतानी बात की उपस्थिति हमारे अंदर नहीं रह सकती। हालेलुया। परमेश्वर का आत्मा हमारी जो नश्वर देहें हैं, जो पाप के कारण पूरी तरह से खराब हो चुकी है, शैतान ने इन्हें खत्म कर दिया, परमेश्वर का आत्मा इन्हें फिर से जिलाता है। वो जीवन देने वाला आत्मा है। तो जब मैं हॉस्पिटल में थी तो तब भैया से, अपोस्तल जी से हम पुरानी जान पहचान थी, लेकिन मैं विश्वास में इतना मजबूत नहीं थी। मेरा जन्म एक मसीह परिवार में हुआ, लेकिन मैं यीशु मसीह को पूरी तरीके से, जिस तरीके से उसने मुझे आज समझाया अपोस्तल जी के द्वारा, ऐसा मैं उन्हें नहीं जानती थी। तो जब मैं छोटी थी तो अपोस्तल जी को मेरे पापा ने फ़ोन किया कि भैया ऐसी ऐसी बात है, हम क्या करें, ये बहुत परेशान हो रही। मुझे इतना पेन होता था बॉडी में, मानो कि मिर्ची काट के किसी जले हुए स्थान पर लगा दी गई। पूरा शरीर, पूरी बॉडी में बहुत जलन होता था। मैं सोचती थी प्रभु मेरा कोई मकसद नहीं है, ऐसी हालत में तो मैं क्या ही ज़िंदा रह सकती हूँ। लेकिन परमेश्वर का आत्मा ही था जो जानता था ये परमेश्वर की महिमा कैसे करेगी। तो प्रभु ने, जब अपोस्तल जी से हमारी बात हुई तो अपोस्तल जी ने हमें बताया कि भैया इसको कुछ भी नहीं होगा, यानी कि मेरे पापा को बोला कि भैया इसको कुछ भी नहीं होगा, ये परमेश्वर का काम करेगी और ये परमेश्वर की बेटी कहलाएगी। तब मैं सोच रही थी कि ये ऐसा कैसे हो सकता है, जैसे मरियम ने सोचा था कि ऐसा कैसे हो सकता है। लेकिन हमारा परमेश्वर जो हमारे अंदर निवास करता है उसके द्वारा हमारे लिए सब कुछ संभव है। हालेलुया। परमेश्वर की सामर्थ हमारी नश्वर देहों को जिला सकती है। परमेश्वर की सामर्थ हमारे गिरे हुए हालातों को फिर से बना सकती है। परमेश्वर का वचन कहता है परमेश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। अगर आपको दिखाई देता है कि मेरे लिए ये सिचुएशन मेरी कुछ भी अब नहीं सुधर सकती, ये कंडीशन मेरी ख़राब हो चुकी है, तो परमेश्वर आज आपसे बोलता है कि आपकी नश्वर देहों को वो आज जिलाएगा यीशु मसीह के नाम से। आपकी मरी हुई हालत है यीशु मसीह आज ठीक करेंगे। प्रभु का वचन कहता है कि मैंने तुम्हें डर का नहीं बल्कि सामर्थ्य का आत्मा दिया है। जब उसने हमारे अंदर सामर्थ्य रखा है तो हमारे अंदर किस बात का डर होगा। प्रभु का आत्मा हमारे अंदर काम करता है, क्योंकि देखो 2 तीमुथी 1:7 में लिखा है, क्योंकि परमेश्वर ने हमें भय की नहीं पर सामर्थ,
और प्रेम और संयम की आत्मा दी है। हमारे अंदर सामर्थ बसता है परमेश्वर का। अगर हम उसकी सामर्थ को अपनी देह में लिए फिरते हैं तो मौत या बीमारी की कोई हम पर हक नहीं है कि वो हमें मार सके, क्योंकि हम नहीं मरेंगे, हम जीवित रहेंगे और परमेश्वर के कामों का वर्णन करते रहेंगे। हम बनाए इसीलिए गए हैं कि हम कभी मौत को ना देखें, और हमारा जिंदा खुदा इसीलिए स्वर्ग से उतर आया कि हम कभी मरे ही ना। उसने खुद कहा यूहन्ना 10:10 में, मैं इसीलिए आया कि तुम्हें जीवन मिले और परिपूर्णता का जीवन मिले। जैसा कि लिखा है यूहन्ना 10:10, चोर किसी और काम के लिए नहीं परंतु केवल चोरी करने और घात करने और नष्ट करने को आता है। मैं इसीलिए आया कि वे जीवन पाए और बहुत आयत से जीवन पाए। यीशु मसीह ने हमारे लिए केवल और केवल जीवन रखा है, और वो जीवन उसके आत्मा के द्वारा हमारे अंदर डाला गया है। जब उसका आत्मा आपको उठाता है तो आपको शैतान कैसी भी परिस्थिति हो आपको रोक नहीं पाएगी यीशु मसीह में बढ़ने से। जब मेरी परिस्थितियाँ ऐसी थी तो मैं सोचती थी ये मेरे लिए नहीं है, ये प्रोफेसी मेरे लिए नहीं होगी कि मैं कैसे प्रभु का काम करूंगी। मेरी तो हालत ही इतनी ख़राब है कि मैं बेड से भी नहीं उठ पाती, और बस हॉस्पिटल में मुझे मशीनें लगी रहती थी हमेशा हॉस्पिटल में, और जब भी देखो बस ऑक्सीजन वाला मास्क लगा के मैं बेड पे रहती थी। लेकिन यीशु मसीह ने देखा, इतने हालत ख़राब होने के बाद इवन मुझे जादू टोना करने वालों के पास भी ले जाया गया। लेकिन जादू टोना करने वालों के साथ भी क्या हुआ वो मैं आपको बताती हूँ। जब मेरे पापा ने मुझे जादू टोना करने वालों के पास वो मुझे ले गए, तो रात में वो लेके गए थे। उन्होंने कहा कि हम रात भर इसके ऊपर जादू टोना करेंगे और ये ठीक हो जाएगी। लेकिन प्रभु का आत्मा इतना अच्छा है कि तब मैं वचन नहीं जानती थी, लेकिन जो गिनती 23 उसकी 23 आयत में लिखा है, निश्चय कोई मंत्र याकूब पर नहीं चल सकता और इज़राइल पर भावी कहना कोई अर्थ नहीं रखता, परंतु याकूब और इज़राइल के विषय में अब यह कहा जाएगा कि ईश्वर ने क्या ही विचित्र काम किया है। सचमुच में ईश्वर ने मेरे जीवन में विचित्र काम किया है। जब वो पूरी रात मुझ पर झाड़ा फूक करते रहे और मेरे अंदर ये वचन चलता रहा, मैं इसे अपने अंदर दोहराती गई कि निश्चय याकूब पर कोई मंत्र नहीं चल सकता, निश्चय याकूब पर कोई मंत्र नहीं चल सकता। और जब सुबह हुई तो उन्होंने कहा कि सर आप इस बेटी को ले जाइए, इसके ऊपर तंत्र मंत्र का कोई असर नहीं हो रहा है। हमारा परमेश्वर वो है जो आपके ऊपर किसी भी प्रकार के तंत्र मंत्र को काम करने ही नहीं देगा। अगर आप यीशु मसीह की देह में और यीशु मसीह के लहू में विश्वास करते, यीशु के पुनरुत्थान में विश्वास करते हैं, तो कोई भी शैतानी ताकत आप पे कभी हावी नहीं हो सकती। उसने जब मुझे इस बात से निकाला तो वो आपको भी निकालेगा। आज मेरा विश्वास है कि प्रभु आपको निकाल लेगा। और जब मैं इस वचन को बोलती गई तो सचमुच में जिस किसी भी जादू टोना करने वाले के लिए ले जाते थे वो बोलते थे कि सर इस पर कोई असर नहीं होता, इसको ले जाओ, ये हमसे ठीक नहीं होगी, क्योंकि ठीक करने के लिए तो एक ही था, वो है यीशु मसीह। हालेलुया। मैंने विश्वास किया और मैं बोला कि जो मुझ में है वो उससे भी महान है जो इस संसार में, चाहे कोई संसार में कितना ही बड़ा शैतान क्यों ना हो, लेकिन जो तुम्हारे अंदर है वो सबसे महान है, और उसके आगे कोई शैतान की बात काम नहीं कर सकती। जब मैंने इस वचन को विश्वास के साथ दोहराया तो मेरी सारी बीमारियां, मेरी सारी प्रॉब्लम्स सचमुच में ऐसे चली गई जैसे कभी थी ही नहीं वो प्रॉब्लम। इसलिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। इसीलिए मैं विश्वास भी करती हूँ कि यीशु मसीह का आत्मा आपको हर एक ऐसी सिचुएशन से जो आपको इम्पॉसिबल लग रही है वो आपको निकाल लेगा, क्योंकि वही सामर्थी परमेश्वर है। आप दुनिया में कहीं भी जाओगे, जैसे अपोस्तल जी बता रहे थे कि जो आपको बहुत अच्छे अच्छे अनुभव भी दे देगी दूसरी सामर्थ्य, लेकिन सच्ची सामर्थ्य केवल यीशु मसीह के पास है, और वही सच्चा सामर्थ्य खुदा है, क्योंकि उसी ने हमें बचाने के लिए अपना लहू भी हमारे लिए दे दिया। हालेलुया। परमेश्वर का आत्मा जब हमारे अंदर होता है तो हम कभी भी ऐसे जैसे धरती के लोग ऐसे कभी भी हमारा जीवन नहीं बिताएंगे। हम हमेशा अलग दिखेंगे, क्योंकि परमेश्वर का आत्मा हमें शैतान से अलग करता है, क्योंकि वो पवित्र है और वो हमें पवित्र बनाता है। जब पवित्र आत्मा मेरे अंदर आया, जब मैंने पवित्र आत्मा को अपने जीवन में अनुभव किया, तो पवित्र आत्मा ने मुझे एक अलग ही लेवल दिया। मतलब कि मुझे उन सारी शैतानी बातों से और दुनिया की बातों से उसने अलग किया। अगर आप आज कमज़ोरी फील करते हैं, जिन बातों से आप बाहर नहीं आ पा रहे, आज परमेश्वर का आत्मा आपको स्पर्श करेगा, आपकी हर एक कमज़ोरी को वो आपसे निकालेगा, आपके अंदर से
सारी कमज़ोरियाँ जिस पे आप जय नहीं पा रहे हो वो आपके अंदर से आज निकालेगा। परमेश्वर का आत्मा हमारे लिए इसीलिए भेजा गया है क्योंकि हम कमज़ोर हैं, लेकिन परमेश्वर का आत्मा सामर्थी है। वो परमेश्वर का आत्मा जब हमारे अंदर होता है तो हम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो जाते हैं और हमें सब पता चलने लगता है, वो हमें सब हमसे बातें करने लगता है। अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन में जो मुसीबतें इम्पॉसिबल दिखाई दे रही, तो आज पवित्र आत्मा को पुकारे। पवित्र आत्मा आप इस सिचुएशन को चेंज करे। वही पवित्र आत्मा है जो यीशु को गर्भ में लेके आया, वही पवित्र आत्मा आज हमारे अंदर और आपके अंदर भी है। वही पवित्र आत्मा हमें हर प्रकार की सिचुएशन जो हमें इम्पॉसिबल दिखाई देती है, लेकिन वचन में लिखा है कि परमेश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है, उसके लिए सब कुछ संभव है, वो सब कुछ कर सकता है। विश्वास करने वाले के लिए कुछ भी असंभव नहीं है, याद रखें, क्योंकि यीशु मसीह का कलाम कभी भी झूठ नहीं बोलता। आकाश और पृथ्वी टल जाए तो टल जाए, लेकिन परमेश्वर का वचन कभी नहीं टलेगा। उसके वचन में इतनी सामर्थ्य है कि वो हमारी मुर्दा देहों को भी जीवित कर देता है। हम जब पाप किया हमने तो हमारा कनेक्शन आदन वाटिका में शैतान ने पाप करवाने के द्वारा उसने हमारा कनेक्शन परमेश्वर से तोड़ दिया, लेकिन उसी कनेक्शन को यीशु मसीह ने फिर से जोड़ दिया। हालेलुया। परमेश्वर सचमुच में बहुत ही महान है और वो सच में सामर्थी है। मेरे जीवन में और भी बहुत बड़े बड़े काम किए परमेश्वर ने। मैं दुनिया में फंसी हुई थी, मैं सोचती थी यार दुनिया के लोग कितना मज़े से रहते हैं और मैं इस प्रकार का जीवन क्यों जीऊँ, मैं सेक्रीफाइस क्यों करूँ प्रभु। लेकिन परमेश्वर ने कहा तू अगर विश्वास करेगी मेरे वचन पे तो तू परमेश्वर की महिमा को देखेगी। जैसा कि उसने मार्था से कहा था कि तू अगर विश्वास करेगी तो परमेश्वर की महिमा को देखेगी। इसीलिए कभी भी अपनी लाइफ में डीमोटिवेट ना हो, क्योंकि परमेश्वर का समय आता है और वो समय पे करता है सब कुछ। उसकी बातें समय पर पूरी होती। जैसे जॉन 11:14 में लिखा है, यीशु ने उससे कहा क्या मैंने तुझसे नहीं कहा था कि यदि तू विश्वास करेगी तो परमेश्वर की महिमा को देखेगी। और मैंने उसी महिमा को आज मेरे जीवन में पूरा होते देखा। तो आप कभी भी निराश मत होइए कि इतना साल हो गया परमेश्वर मेरे जीवन में कुछ भी नहीं कर रहा है। वो उसका एक समय है। बाइबल में लिखा है कि हर एक बात का अपना एक समय होता है। वो मुझे समय पर निकाल के लाया तो वह आपको भी समय पर निकाल लेगा, और वो समय आज है। आज आप परमेश्वर के रूह को पुकारो, क्योंकि रूह के अलावा हमें कोई नहीं बचा सकता। यीशु मसीह अपनी देह में वो सामर्थ्य लिए फिरता था, जो सामर्थ्य आज उसने हमें दे दी है। हमारे अंदर है वो सामर्थ्य। हम किसी से कमज़ोर नहीं, कभी भी अपने आप को कमज़ोर ना समझे, क्योंकि यीशु मसीह का आत्मा हमारे अंदर है। ये कोई छोटी बात नहीं होती कि यीशु मसीह का आत्मा हमारे अंदर है। स्वयं परमेश्वर हमारे अंदर रहता है। इस बात को अपने अंदर हमेशा याद रखें कि परमेश्वर का आत्मा मेरे अंदर है। मेरी लाइफ को परमेश्वर ने चेंज किया। मेरी सारी मेडिसिन्स बंद हो गई। उसके बाद शैतान ने देखा अब इसका क्या किया जाए। उसने मुझे फिर दुनिया में फंसाया। मतलब जब मैं कॉलेज में थी तो इस प्रकार वो मेरे को बुरी संगति में लेके गया। तब मैं प्रभु को नहीं जानती थी, लेकिन उसका प्रोटेक्शन तब भी मेरे साथ था। उसने तब भी मुझे गिरने नहीं दिया। लेकिन एक टाइम आया जब मैं ये सब से परेशान हो चुकी थी कि प्रभु अब मुझे ये सब नहीं करना, अब जो तू कहेगा तब वो मैं करूँगी। तो फिर जब अपोस्तल जी की प्रार्थना स्टार्ट हुई थी कोरोना के समय में, तो मैंने वो देखना धीरे धीरे स्टार्ट किया। और जब मैं उसे देखने लगी तो मेरे अंदर की सारी धीरे धीरे की सारी बातें चली गई। जो संसारिक बातें थी वो सारी निकल गई। केवल वचन सुनने से ही हमारे अंदर की सारी बातें जा सकती है, और वचन पे चलने से ही हम एक नई सृष्टि बन सकते हैं। अगर हम वचन पे नहीं चलेंगे तो हम नई सृष्टि नहीं कहला सकते, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा कि जो यीशु मसीह में है, अर्थात यीशु मसीह कौन है, वो परमेश्वर का जीवित वचन है। अगर हम यीशु मसीह के वचन पर चलेंगे तो ही हम नई सृष्टि है। परमेश्वर पिता का हम सचमुच में मैं बहुत दिल से आभारी हूँ, क्योंकि परमेश्वर ने मुझे बड़ी बड़ी बातों से निकाला है और आपको भी वो निकालेगा। परमेश्वर की सामर्थ हमारे अंदर काम करती है। और मैं आपको एक और प्रेरितों के काम 4 उसकी 12 और 13 आयत से कुछ बताना चाहती हूँ। यहाँ पर लिखा है, किसी दूसरे के द्वारा उद्धार नहीं, क्योंकि स्वर्ग के नीचे मनुष्यों में और कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया जिसके द्वारा हम उद्धार पा सके। यानी कि यीशु मसीह के अलावा इस संसार में मनुष्यों को और कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया जिसके द्वारा उद्धार हो सके। हो सकता है आप मेरे जैसे ही कई लोगों के पास शांति के लिए भागते हो, लेकिन शांति के राजकुमार को छोड़ के अगर हम कहीं भागेंगे तो हमें कहीं भी शांति नहीं मिलेगी। हमें आना है तो शांति के राजकुमार के पास, अर्थात यीशु मसीह के पास आइए, और उसी के द्वारा हमें शांति मिलेगी। क्योंकि वचन कहता है स्वर्ग के नीचे
मनुष्यों में और कोई दूसरा नाम है ही नहीं। यीशु मसीह के पास आएंगे तभी हमारा सब कुछ सोल्व हो सकता है। मैं खुद भी बहुत जगह भटकी हूँ, परमेश्वर ने फिर भी अपनी दृष्टि मुझ पर से नहीं हटाई। लेकिन एंड में जब इस प्रकार का जब मुझे बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन होने लगी, मैं परेशान हो गई, तो मैं यीशु मसीह के पास आई और उसने मेरे जीवन को बदला और सचमुच में उसकी प्रोटेक्शन मेरे ऊपर काम करती गई। और मैं तब से लेकर आज तक ऐसी सीरियस कंडीशन में कभी भी बीमार नहीं हुई। अगर आप यीशु मसीह की उस जिंदा सामर्थ्य पर विश्वास करते हैं तो आप भी कभी बीमार नहीं होंगे यीशु मसीह के नाम से। और आप भी प्रभु की विक्ट्री में चल सकते हैं, क्योंकि परमेश्वर का आत्मा हमें हमेशा विक्ट्री में लेके चलता है। और मैं आपको एक और वचन बताना चाहूँगी, यिर्मयाह उसकी 5 आयत। गर्भ में रचने से पहले ही मैंने तुझ पर चित्त लगाया और उत्पन्न होने से पहले ही मैंने तेरा अभिषेक किया। मैंने तुझे जातियों का भविष्यवक्ता ठहराया। ये परमेश्वर का वचन हमसे बात करता है कि गर्भ में रचने से पहले ही मैंने तुझ पर चित्त लगाया। आप पर किसी ने चित्त लगाया या ना लगाया, लेकिन परमेश्वर ने गर्भ में उत्पन्न होने से पहले ही आप पर चित्त लगाया। हालेलुया। और उत्पन्न होने से पहले ही मैंने तेरा अभिषेक किया है, यानी कि हम जब पैदा भी नहीं हुए तभी से प्रभु ने हमारा अभिषेक कर दिया है। हमें कई बार होता है कि हमें कोई देख नहीं रहा, हमारी कोई मदद नहीं कर रहा, लेकिन परमेश्वर ने कहा कि गर्भ में रचने से पहले ही मैंने तुझ पर चित्त लगाया, यानी कि मैंने अगर तुझ पर ध्यान लगाया तो तू कोई मामूली इंसान नहीं है, तू मेरा चुना हुआ और अभिषेक किया गया। ये वचन प्रभु ने मेरे जीवन में पूरा किया। और एक और गवाही मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगी। जब मैं कॉलेज में थी, मैं अपनी पढ़ाई कर रही थी, तब मेरे अंदर बहुत ज़्यादा डर लगता था। किसी भी बात को स्टेज पे आगे खड़े होने से बहुत डर लगता था। तो मुझे होता था कि अब मैं क्या करूँगी, परमेश्वर मुझे अगर आगे खड़ा कर दिया तो मैं क्या बोलूँगी, कैसे हैंडल करूँगी। तो अपोस्टल जी ने मुझे, जब मैं 10th क्लास में थी, तब मुझे एक वचन दिया था, जो वचन है यशायाह 54 उसकी 4 आयत में, मत डर क्योंकि तेरी आशा फिर नहीं टूटेगी, मत घबरा क्योंकि तू फिर लज्जित ना होगी। यहाँ पर लिखा है मत डर। तो जब भी मुझे डर लगने लगता था, पवित्र आत्मा मेरे अंदर से वचन इस प्रकार से लेके आता था, मत डर क्योंकि तेरी आशा फिर नहीं टूटेगी, मत घबरा क्योंकि तू फिर लज्जित ना होगी। और सचमुच में मैं इस वचन पे मेडिटेट करने लगती थी कि मुझे कुछ नहीं होगा। और जब मैं एक बार गाने के लिए मुझे आगे बुलाया अकेले में, तो मुझे डर लग रहा था, मैं क्या करूं, मुझसे क्या होगा। लेकिन परमेश्वर के आत्मा ने तुरंत मेरे मन में ये वचन डाला, जो कि अपोस्तल जी ने मुझे दिया था। ये वचन हमेशा मैं अपने साथ पकड़े रखती हूँ। जब भी मुझे डर लगती है तो मैं, परमेश्वर के आत्मा मुझे यही बताता है कि मत डर क्योंकि तेरी आशा फिर नहीं टूटेगी, मत घबरा क्योंकि तू फिर लज्जित नहीं होगी। और जब मैं गाना गाने के लिए, वो कॉम्पिटिशन था, जब मैं गाना गाने के लिए खड़ी हुई ये वचन को लेकर, तो मैं फर्स्ट प्राइज़ लेके आई। इसलिए परमेश्वर का धन्यवाद। जब प्रभु के वचन पर हम मनन करते तो सचमुच में वो फल को लेके आता है हमारे जीवन में। और प्रभु ने मेरी नाम धराई, वचन में लिखा है कि तुझे लज्जित ना हो क्योंकि तू फिर लज्जित ना होगी, और तुझ पर सियाही ना छाएगी क्योंकि तू अपनी जवानी की लज्जा भूल जाएगी और अपने विधवापन की नाम धराई को फिर स्मरण ना करेगी। यानी कि वो सचमुच में हमारी नाम धराई कभी नहीं होने देता है। इसलिए आप यीशु मसीह पे विश्वास करें। आपके अंदर यीशु मसीह का आत्मा निवास करता है, कोई छोटी मोटी बात निवास नहीं करती। जब आपके अंदर पवित्र आत्मा निवास करता है तो पवित्र आत्मा को आज आप पुकारे कि वो आपकी परिस्थितियों को बदले। जैसे उसने मुझे, तब से लेकर आज तक मैंने कोई भी मेडिसिन नहीं खाई, वो आपके लिए भी उसने रखा है। वो आपको भी कोई मेडिसिन खाने नहीं देगा, क्योंकि प्रभु की ओर से बीमारियां कभी नहीं होती है। और परमेश्वर का आत्मा ही है जो हमें चंगा करता है। वो चंगा करने वाली सामर्थ्य हमारे इस महिमा के बर्तन में रखी हुई है। जो हमारा आत्मा है उसके अंदर पवित्र आत्मा निवास करते हैं। ये कोई छोटी बात नहीं है। अगर आप पवित्र आत्मा को पहचानेंगे नहीं, तब तक वो आपके जीवन में काम नहीं करेंगे। लेकिन जब आप पवित्र आत्मा की सामर्थ्य को अपने अंदर प्रैक्टिस करने लगेंगे कि परमेश्वर का आत्मा मुझ में निवास करता है, परमेश्वर का आत्मा मुझ में निवास करता है, ऐसा बोलेंगे, तब पवित्र आत्मा आपके जीवन पर अधिकार लेंगे और आपके सारे बंधनों को यीशु मसीह के नाम से तोड़ देंगे।